आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, जहां डुमरियागंज लोकसभा सीट के लिए प्रचार कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। उत्तर प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष माधव प्रसाद त्रिपाठी जी को भी याद करता हूं। आज उत्तर प्रदेश में ये जो कमल चहु और खिला हुआ दिखता है, उसकी नींव डालने का काम माधव प्रसाद जी ने किया था और वो यहीं के सांसद थे। भाइयों बहनों, 5 चरण समाप्त हो गए, आपकी छठे में बारी है। 5 का परिणाम सुनना है क्या? अरे जोर से बोलो, सुनना है क्या? तो सुन लो डुमरियागंज वालों, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं, पार कर गए। और ये जो इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस, इसका सुपड़ा साफ हो गया है। मेरी बात याद रखना, राहुल बाबा आप भी सुन लेना। मैं आप डुमरियागंज वालों सबसे पहले आपको बताकर जाता हूं, कांग्रेस इस बार 40 भी पार नहीं कर रही है, 40 भी पार। और अखिलेश जी को 4 सीट भी नसीब नहीं होने वाली है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में जगदंबिका जी के नाम के सामने जो कमल का निशान है, उस पर आप बटन दबाओगे तो जगदंबिका जी तो सांसद बनेंगे, मगर उसके साथ साथ मोदी जी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। भाइयों बहनों, ये विपक्ष एक घमंडिया गठबंधन बनाकर आगे बढ़ा है। मैं आज यहां से राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मगर देश की जनता जानना चाहती है कि आपको अगर बहुमत मिलता है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? कोई दिखाई पड़ता है भाई आपको? दिखाई पड़ता है? चलो मैं एक एक कर कर पूछता हूं। शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? जोर से बोलो, बन सकते हैं? हमारे पड़ोसी लालू जी बन सकते हैं? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं? स्टालिन बन सकता है? अब हंसना मत, हंसना मत। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे भाई? इतने बड़े नेता है, बन सकते हैं क्या? अब एक पत्रकार ने उनको पूछा कि भाई आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? तो उनके एक नेता ने कहा 5 साल बारी बारी बनेंगे। डुमरियागंज वालों, देश ऐसे चल सकता है क्या? मुझे बताओ, चल सकता है? अरे राहुल बाबा, ये परचूरन की दुकान नहीं है, 130 करोड़ का महान देश है, महान देश। मुझे बताओ डुमरियागंज वालों, ये लोग कहते हैं बारी बारी 5 साल प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी के अलावे कोई पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है क्या? जोर से बोलो, दे सकता है क्या? कोरोना का मुकाबला और कोई कर सकता है क्या? भारत को आत्मनिर्भर और कोई बना सकता है क्या? महान भारत की रचना मोदी जी के अलावे कोई कर सकता है क्या? कर सकता है? 60 करोड़ गरीबों के जीवन में दीपक जलाने का काम मोदी जी के अलावे और कोई कर सकता है क्या? भाइयों बहनों, ये लोग अपने परिवार के लिए निकले हैं और मोदी जी, उनका परिवार ही 130 करोड़ भारतीय है, 130 करोड़। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताओ,
डुमरियागंज वालों सोच कर बताना भाई, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये पाकिस्तान के नेता कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, और कांग्रेस के नेता भी कहते हैं उनके पास एटम बम है, उनका सम्मान करो। अरे राहुल बाबा, एटम बम से डरने वाले भाजपा वाले नहीं है, नहीं है। मैं आज डुमरियागंज की जनता को कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम उसको वापिस लेकर रहेंगे, ये हमारा निर्धार है। भाइयों बहनों, इन लोगों की मानसिकता देखिए। पाकिस्तान के पास एटम बम है तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर दे देंगे। अरे भाई, एटम बमों से देश के मसले हल नहीं होते हैं, नेता के एटम बम जैसे वज्र इरादों से होते हैं, जो मोदी जी में है, मोदी जी में। भाइयों बहनों, जब मैं 370 हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ, मोदी जी ने एक बड़ा फैसला किया कि इस देश में 2 संविधान नहीं रह सकते, 2 झंडे नहीं रह सकते, 2 प्रधान नहीं रह सकते। 370 हटाने का बिल आया, ये राहुल बाबा खड़े हो गए, उन्होंने कहा मत हटाओ। मैंने कहा भाई क्यों न हटाए? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में खून की नदियां बह जाएंगी। अरे राहुल बाबा, वो आपके दादी और नाना के जमाने में होता होगा, ये मोदी का राज है। खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की, कंकर चलाने। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है, इस देश से नक्सलवाद को समाप्त किया है, और इस देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, इस देश को समृद्ध करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 10 साल तक मनमोहन जी देश को 11वें नंबर का अर्थतंत्र रखे, 10 साल में मोदी जी 5वें नंबर का अर्थतंत्र बना दिए, 5वें नंबर। और मैं आज कहकर जाता हूं, जगदंबिका जी को जिताकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, 5 ही साल में 5वें नंबर से 3रे नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा के नेतृत्व में ये जो इंडी अलायंस है, उसने एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का इरादा रखा है। कल ही बंगाल की हाई कोर्ट में एक फैसला आया, ओबीसी की लिस्ट में, पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में, अति पिछड़ा की लिस्ट में बंगाल सरकार ने 180 मुस्लिम जातियों को डाल दिया, और हमारे पिछड़े वर्ग का आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को देने का काम किया। भाइयों बहनों, हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करता है, मगर कल 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी मुस्लिम जातियां रखी थी, हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। एक कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और हैदराबाद में 5%, 4% आरक्षण मुस्लिमों को देकर पिछड़ी जातियों का आरक्षण कटौती करने का काम किया। मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, आप मोदी जी को 3री बार प्रधानमंत्री बनाओ, एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल पाएगा, ये मोदी का गारंटी है। भाइयों बहनों, राहुल बाबा, अखिलेश बाबू, आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स में अंधे हो गए हो।
मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आज डुमरियागंज की भूमि पर डंके की चोट पर कहता हूं, हम धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर देंगे और इसको एसटी, एससी और ओबीसी को देंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी न केवल आरक्षण को सुरक्षित करते हैं, इन्होंने देश के गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए। 4 करोड़ गरीबों को आवास देने का काम मोदी जी ने किया। 14 करोड़ गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया। 10 करोड़ गरीबों के घर में एलपीजी का सिलेंडर भेजा। 80 करोड़ गरीबों तक 5 किलो अनाज मुफ्त में भेजा। 60 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का 5 लाख तक का फायदा दिया। 1 करोड़ लखपति दीदी बन गई है। 3 करोड़ और बनाने हैं। 12 करोड़ शौचालय बनाए और 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं, हमारे उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र से ढेर सारे लोग सेना में जाते हैं। देश की सुरक्षा के लिए अपनी आयु का स्वर्णिम काल सीमाओं पर बिताते हैं। इनकी 1 रैंक 1 पेंशन की मांग थी। इंदिरा गांधी के जमाने थी। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, किसी ने पूरा नहीं किया। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा कर हमारा सेना का सम्मान करने का काम किया है। जब सपा की सरकार थी, भाई मुझे बताओ, अपराधी सर पर चढ़े थे या नहीं चढ़े थे? अरे जोर से बोलो, चढ़े थे या नहीं चढ़े थे? सपा की सरकार में गरीबों की जमीन हथियाते थे या नहीं हथियाते थे? 2017 में आपने भाजपा जिताई। हमारे नेता योगी आदित्यनाथ ने गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम किया। पूरे उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया। पहले यहां कट्टे बनते थे, कट्टे। अब डिफेंस कॉरिडोर बना है, ब्रह्मोस मिसाइल बन रहा है। जरूरत पड़ी तो यहां बना हुआ तोप का गोला पाकिस्तान को सीधा करने का काम करेगा। पहले यहां वाहन चोरी करने वाले गैंग होते थे, आज गाड़ियां बन रही है। चेन स्नेचिंग होते थे, अब मेडिकल डिवाइस पार्क बना है और बुचड़ खानों की जगह गौशाला बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाइयों बहनों, ये घमंडिया गठबंधन जो है, ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। मैं आज आपको कहने आया हूं, सपा के शासन में ढेर सारा भ्रष्टाचार हुआ था। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार ये यूपीए के समय में हुआ। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले ये यूपीए वाले नाम बदलकर इंडी अलायंस के नाम से आए। और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहने के बावजूद जिस पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, ऐसे हमारे नेता नरेंद्र मोदी। यूपी वालों, क्या आप भ्रष्टाचारियों का साथ दोगे क्या? अरे जोर से बोलो, दोगे क्या? जिन्होंने 25 पैसे का आरोप विरोधी भी नहीं लगा सकते, वो नरेंद्र मोदी जी यहां आए। भाइयों बहनों, भगवान बुद्ध के लिए हमने एक सर्किट बनाया। स्वदेश दर्शन योजना के तहत बुद्ध सर्किट में 350 करोड़ रुपया खर्च किया। ये जगदम्बिका पाल आपको शांत और सौम्य दिखते हैं, मगर है ने भाई भारी खतरनाक आदमी है।
जब डुमरियागंज का विकास का मामला आता है मेरे जैसे तो गृह मंत्री अमित शाह डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल के लिए चुनावी सभा को संबोधित करते हुए और एक बड़ा हमला विपक्षी अलायंस पर कि 5 साल में अगर इनकी सरकार आई भी तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सभी लड़ाई लड़ रहे हैं कि आखिर किसको मौका मिलना चाहिए। अखिलेश यादव, स्टालिन और राहुल गांधी समेत कई नेताओं का नाम लेकर निशाना यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने साधा है। साथ ही सिद्धार्थनगर में और साथ ही पूरा जो बुद्धिस्ट सर्किट बनाया गया उसका जिक्र भी यहां पर किया। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि 5 चरणों में 310 का आंकड़ा बीजेपी पार कर चुकी है और अब एक बार फिर से सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज में बीजेपी की जीत का दावा किया गया है।